के इस थ्रिलिंग झलक में राधा, मोहन और युग के प्यार का त्रिकोण एक अहम मोड़ लेता है। मोहन जी, क्या हुआ? पीछे। युग पिस्तौल लेकर मोहन को धमकाने आता है, मोहन जी! जहां मोहन अपने आप को बचाने के लिए युग से भिड़ जाता है। अच्छा तो ये मिल गया, अब बचेगा नहीं तू। मोहन जी! मोहन जी! रुक! युग की राधिका और मोहन की राधा को पाने की कोशिश में दोनों में जंग छिड़ जाती है। मोहन राधिका की लाइफ से आउट, युग इन। युग और मोहन एक दूसरे को पिस्तौल की नोक पर रखकर राधा के प्यार के लिए जान लेने की कोशिश करते हैं। राधा मेरी थी, है और हमेशा रहेगी। राधिका मेरी है। राधा बीच में पड़कर युग से अपने मोहन को बचाने की विफल कोशिश करती है। मोहन जी को छोड़ो! राधिका मुझे छोड़ो। इसको मैं मारूंगा, इसको मैं मारूंगा। आखिरकार पिस्तौल से गोली चल जाती है। युग मोहन के हाथों घायल हो जाता है। मोहन जी! मोहन जी! मोहन जी! युग? युग मोहन के हाथों घायल होने के बाद अपने आप को संभालते संभालते गलती से बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर राधा और मोहन सख्ती में आ जाते हैं। युग! मोहन जी! युग हमें युग को हॉस्पिटल ले जाना। युग की मौत को अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हुए मोहन खुद को कानून को सरेंडर करने की सोचता है। तुम घर जाओ राधा। हम घर जाए मतलब आप कहाँ जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन। आज जो उसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा राधा। नहीं मोहन जी, आपने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। अनजाने में से, पर मैंने किसी का खून किया है। लेकिन राधा उसे परिवार और बच्चों का वास्ता देकर रोकने में कामयाब होती है। इस युग नाम के राक्षस को मारना गलत कैसे हो सकता है? मोहन जी, अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हमें हमारे परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए करना ही होगा। यहाँ पे कोई भी नहीं, किसी ने भी कुछ भी नहीं देखा है मोहन जी। हमें इस लाश को यहीं पर दफनाना होगा, घर लौटना होगा हमारे परिवार और बच्चों के पास। राधा। मोहन जी, कोई रास्ता नहीं है। हम क्या करेंगे? हमारे पास कोई रास्ता नहीं है मोहन जी, यही करना होगा हमें अपने बच्चों और परिवार के लिए। प्लीज मेरा फोन उठाओ प्लीज। पिक अप द कॉल सुभान। रब से है दुआ में फरहान के वापस लौटने से इबादत और सुभान के रिश्ते में काफी हलचल मच चुकी है। फरहान सुभान को किडनैप कर लेता है और उसे बंदी बनाकर इबादत को और तकलीफ पहुंचाने की साजिश रचता है। बहुत किस्मत वाला है तोता यार। अरे दो तोतियां पाल के रखी है इसने। अब तेरी माशूकाओं के रिमोट कंट्रोल मेरे पास है। अब पॉज, प्ले और स्टॉप, सारे बटन दबाऊंगा, तो देखते जा। कायनात अपने बेटे सुभान की हिफाजत को लेकर परेशान है। कहाँ है मेरा बेटा? ऑफिस में है, वो किसी मीटिंग में है। वो कितनी भी बड़ी मीटिंग में क्यों ना हो, मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो सुभान के गायब होने के पीछे इबादत को मन्नत पर शक होता है। सब सच बता दो मन्नत, तुमने सुभान के साथ क्या किया है मन्नत, वरना मैं भाभी जान को सब कुछ बता दूंगी। मैंने सुभान के साथ कुछ नहीं किया है। मैं प्यार करती हूँ उससे, उसे नुकसान पहुँचाना तो दूर, उस बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। इबादत मन्नत पाक कुरान की कसम खाकर इबादत को उस पर भरोसा करने के लिए मनाती है। अल्लाह मियाँ की इस पाक कलाम की कसम खाकर कहती हूँ, मुझे नहीं पता कि सुभान कहाँ है। इतनी बड़ी कसम खाई है, मुझे तुम्हारा एतबार करना पड़ेगा। इबादत
मन्नत की बातों पर यकीन कर सुभान के किडनैपिंग के पीछे हो ना हो फरहान का हाथ होने का शक बयान करती है और पुलिस को भी इन्वॉल्व करने की बात करती है। तो उसका जिम्मेदार एक ही इंसान हो सकता है। कौन? फरहान। उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं पुलिस को कॉल करूंगी। अगर इबादत ने पुलिस को फोन कर दिया तो फरहान सबके सामने उगल देगा कि मैं उससे कांटेक्ट में थी। फरहान के इरादे नेक नहीं है। सुभान से उसकी जान के बदले खूब सारे पैसे ऐंठने का प्लान वो बनाता है। ये हीरो नहीं, हीरा है, हीरा। ये करोड़पति है। अभी इसी के लिए तो वो दोनों लड़कियां मछली की तरह उछलती हैं। इसके बदले में ना मैं उनसे खूब सारा पैसा ऐंठूंगा। इबादत सुभान के फोन पर इंस्टॉल किए ट्रैकर डिवाइस से उसका पता लगाने की कोशिश करती है और उसे उसमें सफलता भी मिलती है। सुभान, मैं आ रही हूँ। लेकिन सारी बातों से अनजान कायनात सुभान की हर हरकत के लिए इबादत को ही जिम्मेदार ठहराती है। क्या बात है कायनात, क्यों शोर मचा रही हो? शोर मचा रही हूँ? मेरा जवान बेटा गायब हो गया है और आप बोल रही हैं कि मैं शोर मचा रही हूँ। इबादत, कहाँ है सुभान? इसकी भोली सूरत पर बच जाइएगा। आपकी बेटी ने शराफत का नकाब ओढ़ रखा है दुआ बेगम। मुझे सच में नहीं पता कि सुभान कहाँ है। देख लिया। इबादत को जब उसका पूरा परिवार सुभान के गायब होने के लिए जिम्मेदार ठहराता है तभी मन्नत उसकी मदद के लिए आगे आती है। पर मैं जानती हूँ, मुझे पता है कि सुभान कहाँ है। सुभान अपने कमरे में है, ऑनलाइन मीटिंग में बिजी है। आइए आइए, देखिए। फरहान सुभान को टॉर्चर करते हुए उसको और तकलीफ देना चाहता है कि तभी तुम जो बोलोगे मैं करूंगी। प्लीज उन्हें बाहर निकालो। उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूं? कुंडली भाग्य की कहानी में वरुण का असली चेहरा लूथरा परिवार के सामने आने से उसके इरादों पर पानी फेर जाता है। लीना के साथ मिलकर वो काव्या की मां प्रीता को बंदी बनाकर काव्या से जबरन शादी करने की कोशिश करता है। एकदम चुप। प्यार से बोल रही हूँ कि शादी के लिए मान जाओ। हाँ, चुनरी पहन लो, ज्वेलरी पहन लो, लेकिन नहीं। नीना, 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 क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? है? नीना, नीना, गुस्सा नहीं नीना, प्लीज। हाँ, वो ना शॉर्ट टेम्पर्ड है, वो उनकी बात का प्लीज बुरा मत मानना। प्लीज 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 प्लीज, सॉरी। हाँ, सॉरी। काव्या अपनी मां प्रीता के प्रति वरुण के इस वहशीपन से आहट होती है। वो उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। प्रीता प्लीज आगे खोलिए, अब कुछ नहीं होगा आपको। काव्या, फायदा नहीं है, वो कुछ नहीं सुनेंगी। जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, उनकी आंखों में प्यार दिखता है, लेकिन तुम्हारी आंखों में सिर्फ पागलपन दिखता है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने डैड का बदला लेने के लिए तुमसे शादी कर रहा हूँ। वरुण अपने पेरेंट्स के बदले को अंजाम देने के लिए प्रीता को तकलीफ देना चाहता है और काव्या अपनी मां को बचाने के लिए वरुण से हाथ जोड़कर उनकी ओर से माफी मांगती है। प्लीज मेरी प्रीता मां को छोड़ दो, प्लीज वरुण। Just stop it! अगर दोबारा तुमने ये माँ की रट लगाई ना, I swear, मैं जान से मार दूंगा इसको। चलिए आज का सफर यहीं रोककर मिलते हैं अगले एपिसोड में और भी मजेदार कहानियों और झलक्स के साथ। तो देखते रहिए बहू बेटी और ZEE5 और अपने पसंदीदा ZEE TV के सभी शोज बिल्कुल फ्री ओनली ऑन ZEE5।